नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तब से इस पर राजनीति एकदम तेज हो गई है। लेकिन सच सामने आ गया है कि मुख्तार अंसारी का मौत हुआ या उसकी हत्या हुई, पूरी तरह से आदित्यनाथ योगी की सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और वही लोग हैं जिनकी नजर में मुख्तार अंसारी न तो कातिल है, न दोषी है, न वो किसी तरह का अपराधी है। ये वही लोग हैं जो लोग कुछ चंद वोट के लिए ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब सच सामने आ गया है कि ये हत्या है कि मौत है। तो आइए विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और क्या सच्चाई है। तो इसके पहले दर्शकों से निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुख्तार अंसारी की मौत या हत्या, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हत्या हुई कि मौत हुई। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इसको हत्या बता रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये हत्या होती तो आदित्यनाथ योगी की जो सरकार है वो पोस्टमार्टम उसी रात करवा देती। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके परिवार के सदस्यों के सामने हुआ और लगभग 2 घंटे चले पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आता है उससे पता चलता है कि हत्या है कि मौत है। इस पर अनाप शनाप बहुत सारे लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ये उन लोगों की फितरत है कि किसी भी प्रकार से सरकार को घेरा जाए। और इसमें सबसे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिए हैं, सबसे जो आगे हैं वो है ओवैसी। ओवैसी को सबसे ज्यादा दुख है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे होगा, चले कैसे गए। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा कि इन्ना लिलाही वा इन्ना इलेही राउइन। अल्लाह से दुख हुआ कि वह मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र ए जमीले अदा करें। गाजियापुर के आवाम को अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब, जरा गौर कीजिएगा, मुख्तार साहब, ये साहब न है उनके नजर में, ओवैसी के नजर में, ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। अगर जहर दिया जाता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता जनाब कि उन्हें जहर दिया गया है कि क्या दिया गया। वो भी रिपोर्ट कब हुआ, पोस्टमार्टम कब हुआ, तो उनके परिवार के सदस्यों के सामने हुआ है। सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं किया, निंदनीय और अफसोसजनक। मतलब उनका उपचार जो है सरकार ने नहीं कराया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को क्या कुछ हुआ था। उनको जहर दिया गया था, जो वैसी साहब जहर उगल रहे हैं, तो जहर दिया गया था, क्या दिया गया था। इसके बाद एक और ट्वीट आता है और वो ट्वीट है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया के में से लोगों का विश्वास उठा लेना है। और कुछ इन्होंने हालात दिया है, मतलब थाने में बंद रहने के दौरान, मतलब थाने में बंद रहने के दौरान भी जो मौत होती है इसमें दोषी कौन है, सरकार है। मतलब हार्ट अटैक भी होता है तो दोषी कौन है, सरकार है। पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया अखिलेश यादव ने। इसके बाद इनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके तरफ से भी इनकी मौत पर बहुत दुख जताया गया है। ये सारे वही लोग हैं जिनके नजर में मुख्तार अंसारी जो है वो न तो कातिल है, न माफिया है और न ही किसी प्रकार का दोषी है। जबकि इन लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई बल्कि हत्या कर दिया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रहा है वो पूरी तरह से बता रहा है कि मुख्तार अंसारी की हत्या नहीं की गई है। अब इन लोगों को कौन बताए, इन लोगों को इसी में पॉलिटिक्स करनी है। बात यही फंसी हुई, किसी भी प्रकार से आदित्यनाथ योगी की जो सरकार है उस पर सवाल उठाया जाए। और चुनाव का दौर है तो ये लोग किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग समझ रहे हैं कि मामला क्या है और मुख्तार अंसारी की क्या कद रही है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। किस तरह से उसका तूती बोलता था, किस तरह से मुख्तार अंसारी जो है एक तरह से उसका डर इतना था कि इतना खौफ था लोगों में कि लोग घर से बाहर निकलने को घबराते थे, डरते थे घर से बाहर निकलने में। अब मुख्तार अंसारी इस समय व्हील चेयर पर आ गया था, लेकिन
इसके बाद भी ये लोग ऐसी बातें कर रहे, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहा जा सकता है? इस पर क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों की सोच ही वही है। मुख्तार अंसारी ने अपने आखिरी कॉल पर अपने बेटा बेटी से बात करते हुए भी कहा था कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैंने रोजा भी नहीं किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है और इस कारण हमने रोजा नहीं किया है, ये साफ साफ बता रहा है। तो अब वो खुद बोल रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने रोजा नहीं किया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसके बाद भी ये सब ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। जब मुख्तार अंसारी ने खुद ही बोला कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं व्हील चेयर पर हूं और मुझे चक्कर आ रहा, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे कमजोरी का एहसास हो रहा है, तो फिर भी ये सारे जो लोग हैं जिस तरह से प्रपंच रच रहे हैं आदित्यनाथ योगी की सरकार को घेरने का, इसमें क्या ये लोग सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जो लोग मुख्तार अंसारी को मुख्तार साहब कह रहे हैं, वो साहब का जो प्लानिंग है, ये जो योजना बना रहे हैं लोग, ये कहां तक इसमें सफल होंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।